भोजशाला पर नया मोड़। दरअसल मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने एक नए ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किए हैं। उन्होंने 2003 के एक पत्र और लेखक राम सेवक गर्ग की पुस्तक का हवाला देते हुए दलील दी कि धार में हुए विध्वंस के लिए मुस्लिम शासक जिम्मेदार नहीं थे। साथ ही ब्रिटिश म्यूजियम के पत्रों के आधार पर विवादित प्रतिमा को नागदेवी नहीं बल्कि जैन समाज से जुड़ी देवी बताया गया। कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। जहां पे वाग्देवी नहीं, उन्होंने कहा कि ये जैन प्रतिमा की देवी है। राम सेवक गर्ग की किताब का उन्होंने वहीं जिक्र किया है, जहां कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। सोलंकी हमले का इस पूरे मामले में उल्लेख किया गया है, जहां मुस्लिम शासकों पर भी सफाई दी गई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने नए ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किए हैं। साथ ही ब्रिटिश म्यूजियम के पत्रों के आधार पर विवादित प्रतिमा को वाग देवी नहीं बल्कि जैन समाज से जुड़ी देवी बताया है। इस पर क्या कुछ बयान सामने आया, आइए आपको सुनवाते हैं। अयोध्या वाला डिसीजन है, उस पर कल वरिष्ठ अभिवक्ता हमारे रिस्पोंडेंट नंबर 8 की तरफ से मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने कल बहुत सारे आर्गुमेंट उस पर पेश कर दिए थे, जो मैं बता चुका हूं कल के उसमें। लेकिन आज कुछ एक पॉइंट रह गया था, उस पर उन्होंने वो बात रखी और उसको आगे बढ़ाते हुए हिस्टोरिकल पॉइंट पे भी हमने आज बहुत सारी चीज़ें और किताबें पेश की है। राम सेवक गर्ग जी की किताब पेश की है, उसमें राम सेवक गर्ग जी की जो बुक है वो एमपी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड बुक है और उसमें किस तरीके से हिस्टोरिकल पॉइंट बताए गए हैं वो हमने कोर्ट के सामने रखे हैं सलमान खुर्शीद जी ने। देखिए, आज एएसआई द्वारा हमने ये कोर्ट को बताया कि जो भोजशाला की साइट है उसका लीगल स्टेटस क्या है। हमने कोर्ट को बताया है कि ये भोजशाला एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है सन 1904 से, और आज के टाइम तक ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ही कंटिन्यू है। इसका कई लीगल इम्प्लीकेशन होते हैं। अगर कोई साइट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होती है तो उसके कस्टोडियन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और किसी व्यक्ति विशेष या किसी प्राइवेट व्यक्ति के उस पर अधिकार एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे नहीं होते हैं। तो उस तरह से हमने कोर्ट के सामने ये दलील रखी कि जो साइट है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका कस्टोडियन है। देखिए, मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने नए ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किए हैं। उन्होंने 2003 के एक पत्र और लेखक रामसेवक गर्ग की पुस्तक का हवाला देते हुए दलील दी कि धार में हुए विध्वंस के लिए मुस्लिम शासक जिम्मेदार नहीं थे। साथ ही ब्रिटिश म्यूजियम के पत्रों के आधार पर विवादित प्रतिमा को भी वाग देवी नहीं बल्कि जैन समाज से जुड़ी देवी बताया गया। वहीं कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने के भी लगातार निर्देश दिए हैं। कमाल मौला ट्रस्ट इस पूरे मामले पर सक्रिय है, जहां कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश किए गए नए ऐतिहासिक दस्तावेज ऐसे क्या है जिसमें केस की दिशा बदल सकती है? देखिए, भोजशाला का जो मामला है वो अभी का नहीं, काफी समय से दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि धार की जो भोजशाला है वो कहीं ना कहीं हिंदू अपनी उसमें कहीं ना कहीं बताते हैं और उसमें बाग देवी की प्रतिमा होना बताया जाता था, जो कि अब ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। लेकिन 2003 में ब्रिटिश म्यूजियम ने एक खत भेजा था दिग्विजय सिंह सरकार को और उसमें यह कहा गया था कि जो बाग देवी की प्रतिमा बताई जाती है धार की भोजशाला की, वो जैन संप्रदाय, जैन धर्म की जेसिका अंबिका की प्रतिमा है और उसको बाग देवी की प्रतिमा नहीं बताया जा सकता, बाग देवी की प्रतिमा नहीं है। उसके आधार पर सलमान खुर्शीद जो है वरिष्ठ अधिवक्ता, उन्होंने आवाज बहुत इको हो रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, सुबह भी बोला था मैंने। प्रिंस जी, मैं यही पूछना चाहूंगी कि वरिष्ठ अधिवक्ता जो सलमान खुर्शीद जी हैं, उन्होंने 2003 के पत्र और रामसेवक गर्ग की किताब का भी हवाला दिया है। उनकी विश्वसनीयता को लेकर हिंदू पक्ष में क्या कुछ तर्क दिया गया है?
देखिए, हिंदू पक्ष लगातार अपनी बात रखता आया है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर जो बाग देवी की प्रतिमा थी, बाग देवी का मंदिर था और धार की जो भोजशाला है जिसका निर्माण हिंदू राजाओं ने करवाया था, और निश्चित तौर पर जब अलग अलग आक्रांता आए और उसके बाद ब्रिटिश काल आया तो उसको ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन इसमें यहाँ एक बात सामने आती है, जो नए एविडेंस पुरातत्व के आधार पर अभी पेश किए गए हैं सलमान खुर्शीद ने, उसमें खास तौर से ब्रिटिश म्यूजियम का पत्र है और उसमें खास तौर से जिक्र किया गया है, जैसा कि अभी हमने बताया, जैन संप्रदाय की किसी देवी की वो थी देवी, और उसके बाद फिर यहाँ इस भूमि को लेकर उन्होंने कहा था कि जो सोलंकी राजा थे उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया था, उसके बाद जब मुस्लिमों का शासन आया तो उन्होंने इसको संवारने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को ये बात हजम नहीं होती है कि जब वाग देवी का मंदिर था, वाग देवी की प्रतिमा थी जो अंग्रेज अपने म्यूजियम में ले गए, जब उन्होंने राज किया, शासन किया, उसके बाद मुस्लिम संप्रदाय उस भूमि पर अपना हक जताता है और अपनी बात रखता है, तो वो कहां तक सारगर्भित है। तो निश्चित ही एक बड़ा विवाद का विषय है और बड़ा एक आधिपत्य का विषय है कि मुस्लिम पक्ष जो है, जो कमाल मौला ट्रस्ट है, वो अपनी बात इस पर रख रहा है, अपना मुस्लिम संप्रदाय जो अपना हक जताना चाह रहा है, वहीं हिंदू पक्ष है जो हमेशा अपना पक्ष रखता रहा है। लेकिन कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों को इस पर गौर करने को कहा है। उसमें अभी जो साक्ष्य प्रस्तुत सलमान खुर्शीद ने किए हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक मोड़ लाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे से इसकी वीडियोग्राफी की मांग भी कोर्ट ने की है कि उसके आधार पर भी तमाम चीजों को फिर से परखा जाएगा, जांचा जाएगा। जो एविडेंस सलमान खुर्शीद ने पेश की हैं उसके बाद इसको तमाम तरह से फिर से देखा जाएगा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के जो बात है उसको समझा जाएगा, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे तमाम साक्ष्यों को फिर से एनालिसिस किया जाएगा उनका, और उनके बारे में फिर से विचार किया जाएगा, और जो ऑथेंटिसिटी है साक्ष्यों की उसके आधार पर फिर आने वाले समय में कोई निर्णय कोर्ट लेगी। लेकिन फिलहाल तो साक्ष्य जो नए नए तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर या कहें कि पौराणिक आधार पर और तमाम तरह से जो पेश किए जा रहे हैं उस पर निश्चित ही कोर्ट कहीं ना कहीं गौर कर रहा है, और कोर्ट निश्चित ही उस पर लगातार जो सुनवाई हो रही है धार की भोजशाला को लेकर वो आगे भी करता रहेगा। लेकिन साक्ष्य किसके पुख्ता हैं और प्रमाणिक है, और आने वाले समय में उन प्रमाणों को कितना और ज्यादा बेहतर तरीके से जांच परख कर उस पर निर्णय लिया जाएगा, ये समय ही बताएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने नए ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किए। ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है।